प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने की संभावना बन रही है। क्योंकि जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं तो अक्सर मुझसे पूछ लिया जाता है कि पंडित जी हमें ये बता दीजिए कि हमारी शादी होने का जो प्रबल योग है वो कौन सी दिशा में बन रहा है, ताकि हम ज्यादा प्रयास उसी दिशा में करें। तो मैंने सोचा इस विषय पर एक वीडियो बना दी जाए और आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, ताकि आप घर बैठे बैठे ये जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाएं कि आपकी शादी होने का जो प्रबल योग है वो कौन सी दिशा में बन रहा है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आप खुद पता कर पाओगे कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली को खोलकर बैठ जाइए। जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न चार्ट है उस चार्ट को आपने देखना है और उस चार्ट में भी आपने सप्तम भाव को देखना है। अब ये सप्तम भाव कौन सा होता है ये मैं आपको बता देता हूं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए एक जन्म कुंडली के चार्ट को। इस जन्म कुंडली के चार्ट के सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा हुआ है। जहां पर आप 7 का अंक आपको दिखाई पड़ रहा है यही जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। अब आपकी जन्म कुंडली का जो लग्न चार्ट है उसके सप्तम भाव में जरूरी नहीं है कि 7 का ही अंक लिखा हो, वहां पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। आपने बस उस अंक को देख लेना है, वो अंक ही बताएगा कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने वाली है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां पर 1 लिखा हो, 5 लिखा हो या फिर 9 लिखा हो। देखिए इन तीनों में से कोई एक ही अंक आपको मिलेगा, 2 अंक आपको नहीं मिलेंगे, या तो 1 या 5 या 9। यदि ये लिखा आपको मिल रहा है तो आप ये मानिए आपकी शादी होने का जो प्रबल योग है वो आपके जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में जहां पर आप रहते हो वहां से पूर्व दिशा की तरफ बनता है, यानी कि ईस्ट जोन की तरफ बन रहा है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहां पर 2 लिखा हो, 6 लिखा हो या फिर 10 लिखा हो। यदि इन तीनों में से कोई भी अंक लिखा हुआ है तो आप ये मानिए आपकी शादी होने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो आपके जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में जहां पर आप रह रहे हो वहां से साउथ जोन की तरफ बन रहा है, यानी दक्षिण दिशा में शादी होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां पर 3 लिखा हो, 7 लिखा हो या फिर 11 लिखा हो। यदि इन तीनों में से कोई भी अंक लिखा हुआ है तो शादी होने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो पश्चिम दिशा में बनेंगी, यानी कि वेस्ट जोन में बनेंगी। आपके जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में आप रह रहे हो, दोनों से ही आप चेक कर सकते हो। यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है या फिर 12 नंबर लिखा है, यदि इन तीनों में से कोई भी एक अंक लिखा हुआ है तो आपकी शादी होने का जो प्रबल योग है वो नॉर्थ जोन में बन रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में शादी होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। आप अपने जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में जहां पर आप रह रहे हो वहां से देख सकते हो। प्रिय दर्शकों, हो सकता है कि आपके पास जन्म कुंडली ना हो तो फिर कैसे चेक करोगे? आजकल फोन में बहुत सारे ऐसे ऐप आए हुए हैं जिनकी सहायता से तुरंत जन्म कुंडली का निर्माण कर लिया जाता है। यदि आपके पास अपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस है तो आप मोबाइल फोन में इसको आप डालिए और अपनी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ये 100% मैं आपको नहीं कहूंगा, ये एक संभावना है। यदि 100% पर जाना है तो और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं।
यदि पूरी जानकारी मैं आपको दूं तो वो जानकारी आपको समझ में नहीं आ पाएगी। एक ज्योतिषी ही उस बात को समझ सकता है, क्योंकि वो एक कठिन भाषा हो जाएगी। क्योंकि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को भी देखना होता है, उसकी दिशा को भी देखना होता है, सप्तम भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनको भी देखना होता है, सप्तम भाव का स्वामी कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उस राशि की दिशा क्या बनती है उसको भी देखना होता है, जन्म कुंडली में जो दिशाएं होती हैं उनको भी देखना होता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, नवमांश कुंडली को भी देखना होता है, तब जाकर के अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाता है। लेकिन जो जानकारी मैंने आपको दी, यदि ये जानकारी भी आपको समझ में आ जाए तो आप लगभग ये आइडिया लगा सकते हो कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने वाली है। यदि आप बिल्कुल गहराई से जानना चाहते हो, सटीकता से जानना चाहते हो, तो इसके लिए तो आपको एक अच्छे ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप मुझसे ये जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो, अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो और सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली के विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।